भगवान की जय। मित्रों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी चीज़ लेकर के आया हूँ जिसके करने से व्यक्ति का जो दाम्पत्य जीवन है वो हमेशा मधुर बना रहे, आपस में कभी विछोह न हो, स्त्रियां कभी विधवा न हो, पति कभी विधुर न हो, असमय में जो मृत्यु हो जाती है, जो परिवार विघटित हो जाता है, वो कभी भी विघटन ना हो और हमेशा सुख शांति जीवन में बनी रहे। मरना तो सभी को है, समय पर अगर मृत्यु होती है तो बहुत अच्छा माना जाता है। बीच में असमय में मृत्यु हो जाना और परिवार खंडित हो जाना, इस तरीके की तमाम समस्याएं हैं, उनके समाधान के लिए मैं आज एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ देकर के आया हूँ। ये एक ऐसा व्रत मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें स्त्रियां भी कर सकती हैं और पुरुष भी कर सकते हैं, जिसके करने से व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन ही मधुर नहीं होता है, बल्कि आपस में विछोह भी नहीं होता है और किसी प्रकार की समस्याएं भी नहीं आती हैं और वो घर धन से सदैव भरा रहता है। ऐसी एक मैं आपको ये जो बताने जा रहा हूँ, जो विधान बताने जा रहा हूँ, ये भविष्य पुराण के ब्राह्म पर्व के 20वें अध्याय में ये बात आई है। इसमें लिखते हैं कि ये प्रारंभ कब से किया जाता है? श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया, कृष्ण पक्ष की द्वितीया से, द्वितीया का विधान है इसमें। और इसमें लिखते हैं कि कृष्ण पक्ष की द्वितीया के दिन एक कोई सैया तैयार कर ले या पाटा पीढ़ा हो, उस पर चौकी आदि पे भगवान विष्णु और लक्ष्मी को लिटाने की व्यवस्था करें। अगर आपके यहाँ कोई प्रतिमा नहीं है, पीतल की धातु की कोई लक्ष्मी विष्णु की नहीं है, तो कोई फोटो या कैलेंडर लेकर के आप भगवान विष्णु लक्ष्मी का और उसको आप लिटाने जैसी मुद्रा में करके, और इसके बाद में उनको मीठे फल, जो ऋतु फल उस समय अनुकूल हो, उस समय जो मिल रहे हों, वो ऐसे मीठे फल जो खट्टे ना हो, कड़ू ना हो, वो फल आप उनको प्रदान करें, उनको अर्पण करें। और ये व्यवस्था करें कि भगवान विष्णु इस समय शयनावस्था में हैं, लक्ष्मी के समेत सो रहे हैं, तो उनको लिटा करके और फल आदि को अर्पण करने के बाद में सारे दिन व्रत करें और भगवान से एक प्रार्थना करें। क्या? देखिए जरा, इसको बड़े ध्यान से सुनना। हे श्री वत्स, चिन्ह को धारण करने वाले लक्ष्मी के स्वामी शाश्वत भगवान विष्णु, धर्म अर्थ और काम को पूर्ण करने वाला मेरा गृहस्थ आश्रम कभी नष्ट ना हो, मेरी सुविधाएं कभी भी समाप्त ना हो, मेरे घर की लक्ष्मी कभी नष्ट ना हो, मेरे परिवार के लोग कष्ट में ना पड़ें और ना ही उनकी असमय में मृत्यु हो या नष्ट ना हो, मेरे घर की स्त्रियां भी कभी विपत्ति में ना पड़ें और हम पति पत्नी में भी कभी मतभेद उत्पन्न ना हो। हे देव, मैं लक्ष्मी से कभी भी अलग ना हूँ, यानी मेरे घर में सदैव लक्ष्मी का निवास रहे और पत्नी से भी कभी मुझे वियोग की प्राप्ति ना हो। जैसे आपकी सैया कभी लक्ष्मी से शून्य नहीं होती है, उसी प्रकार मेरी सैया भी कभी भी शोभा रहित एवं लक्ष्मी तथा पत्नी से शून्य ना हो। इस तरीके से भगवान विष्णु की प्रार्थना करें, सारे दिन व्रत करें और रात में जो आपने भगवान विष्णु को फल अर्पण किया है, तो फल अर्पण करने में इसमें आ रहा है, जैसे भगवान विष्णु को केला है, जो मधुर फल उस समय उपयुक्त है वो आप दीजिए। इसके साथ में खजूर, मीठा जो होता है वो खजूर और नारियल, पानी वाला नारियल जिसे तोड़ा जाता है, वो नारियल आदि ऐसे भगवान को अर्पण करने के बाद में जो भगवान को अर्पण करे, रात में वही खा करके और सोए और प्रातः काल ब्राह्मण को बुला करके जो फल आपने भगवान विष्णु को अर्पण किया है और जो आपने खाया है, वही फल आप दूसरे दिन ब्राह्मण को दान करें
आपकी सुविधा हो तो आप वस्त्र आदि दें, आप कोई स्वर्ण आदि दें। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो दक्षिणा आदि दे करके उनको सम्मानित करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये 4 बार किया जाता है, यानी प्रत्येक महीने की, यानी श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष द्वितीया को यह व्रत किया जाता है। ब्राह्मण को दक्षिणा देने के बाद में जो भगवान विष्णु पर आपने फल चढ़ाया है उसको खा करके आप व्रत को दूसरे दिन तोड़ें। और इसके बाद में जब आगे भादों का महीना आवे तो उसमें भी द्वितीया, कृष्ण पक्ष द्वितीया के दिन ऐसा करें। ऐसा 4 बार करें। कुल मिला करके श्रावण, भादों, कुंवार, कार्तिक की द्वितीया तक आप ऐसा करें। कृष्ण पक्ष की द्वितीया तक 4 महीने आपको करना है, 4 बार। ऐसा करने से व्यक्ति के यहाँ कभी भी दुर्भाग्य प्रवेश नहीं करता है। कोई व्यक्ति है, उसकी पत्नी असमय में नहीं मरती है। और यहाँ पर आया है, जो व्यक्ति या जो महिलाएं इसको करती हैं, तो अगर पुरुष है तो उसकी पत्नी नहीं मरेगी, और अगर जो स्त्री इस व्रत को करती है तो वह 3 जन्मों तक विधवा नहीं होती है, और ना ही दुर्भाग्य उसके पीछे पड़ता है, ना ही वो कभी पति से पृथक रहती है। और 3 जन्मों तक ऐसे व्यक्ति या स्त्रियों के पास में ऐश्वर्य सदैव बना रहता है। ये इतना महत्वपूर्ण व्रत है, और इस प्रकार से इसको करने से बहुत लाभ की प्राप्ति होती है। तो साथियों, एक बात मैं आपको बता दूं, ये इतना महत्वपूर्ण है, जिस स्त्री ने ऐसा किया तो उसको निश्चित ही लाभ मिलेगा। ये मैं भविष्य पुराण की बात बता रहा हूं, तो इसमें आप विश्वास के साथ में ऐसा करें और महान फल की प्राप्ति का आप लाभ लें। दूसरी बात, मैं आपसे एक बात और निवेदन करूंगा कि कृपया आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इसको करें, ज़्यादा से ज़्यादा पुरुष भी उसको करना चाहें तो उसको कर सकते हैं। और इसको लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, जिससे अनेक लोगों को इसका लाभ मिल सके। और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। साथियों, फिर मैं आपको नई कुछ जानकारी के साथ में आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।